हेलो, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं अरुण आपका फिर से दिल से अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मैथ्स कैफे पर। जैसे कि हम लोगों को पता है, हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे और इसकी हम लोगों ने 5 क्लास कंप्लीट कर ली है। कल मैंने रिलेटिव्स में आपको समझा दी थी। ठीक है भाई, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लीज 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 आप उसे देख लीजिए, है ना भाई। और ज़्यादा बड़े बड़े वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया ताकि इसी वजह से क्लासें ज़्यादा लग गई हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप 1.5 की स्पीड से भी देखेंगे तो 10-15 मिनट में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बहुत देर तक कोई ठहरना नहीं चाहता है आज के टाइम पे। किसी को ठहरना ही नहीं है, ठहराव पसंद नहीं है लोगों को, है ना। सबको भगना है, सबको रील्स देखनी है, सबको स्क्रॉल करना है, एक टीचर पर रुकना नहीं भाई। इस यूट्यूब पर बहुत बेहतर बेहतर शिक्षक है, बस आपको चूज करना है कौन आपके लिए बेहतर है। मैं अच्छा हूं तो मेरे पास रुक जाओ, मैं समझा पाऊं। अगर आपका भाई आपको समझाने में सक्षम हो पाता है तो आप मेरे पास रुकिए, है ना। नहीं तो आपको जो समझाता है बस रुकिए, जो भी समझाता है उसके पास रुकना है, पढ़ना है उसको, उसके कंसेप्ट को समझना है। वो आपको यहाँ आ रहा है तो वो सिखाने के लिए आ रहा है, ठीक है। आपके भी माँ बाप को आपसे बहुत उम्मीद है, ठीक है। तो आप प्लीज बार बार इधर उधर मत भगिए, रुकिए, ठहरिए, समझिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग वैसे ही बहुत समझदार हैं, ठीक है। तो हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का एक और टॉपिक होता है ट्रेंड, उसको लेके चलते हैं। देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है कि रेल संबंधित प्रश्न या प्रॉब्लम ऑन ट्रेंड्स। आप अपने कॉपी पेन निकालिए और हेडिंग डाल लीजिए फटाफट से, और हम लोग ट्रेंड की कंसेप्ट आज समझने चल रहे हैं। जैसे मेरे भाई, आप सभी लोग जितने मेरे बहन भाई हैं, मुझे उम्मीद है आप सब लोग कभी ना कभी ट्रेन में बैठे होंगे। और अगर ट्रेन में बैठे हो, जैसे मान लो ये ट्रेन है और ये ट्रेन में तुम बैठे हो, तो इस ट्रेन में बैठने के बाद तुम्हें कुछ चीजें ऑब्जर्व करते होगे। जैसे तुम्हें रास्ते में या तो व्यक्ति मिलता होगा, कोई व्यक्ति मिलता होगा, व्यक्ति के साथ साथ खंभा मिलता होगा, खंभा, खंबे के साथ साथ प्लेटफॉर्म मिलता होगा। आप बोलो भैया मिलते तो है ये सब, प्लेटफॉर्म मिलता होगा, प्लेटफॉर्म हो गया, पुल हो गया, सुरंग हो गया, या फिर आप बोलोगे एक और ट्रेन मिल सकती है भैया, या तो आप बोलेंगे रेल ही मिल रही होगी। अब वो रेल आती भी मिल सकती है, जाती भी मिल सकती है ना भाई, और खड़ी हुई भी मिल सकती है। व्यक्ति खड़ा हुआ भी मिल सकता है, भागता हुआ मिल सकता है, खंबा कहीं नहीं भागेगा, प्लेटफॉर्म कहीं नहीं भागते जाएगा। तो इस रेल से जितने भी संबंधित प्रश्न, अब रेल एक्सटेंड हो जाती है, शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन में अलग कराऊंगा, उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए घबराना नहीं। मैं सिंगल वो टाइप नहीं छोड़ूंगा जो आपको ना आए। बस धैर्य पूर्वक सुनिए, इतने देर तक रुके हो तब रुक जाना मेरे भाई, ठीक है। जाना नहीं है कहीं, रुकना है, समझना है। देखो आपको पता है रेल संबंधी प्रश्न बता रहे हैं, और इसमें आपको क्या क्या ऑब्जर्व करना होता है। जब ट्रेन में बैठे होते हैं तो आपको पता है एक व्यक्ति मिलता है, खंबा मिल सकता है, प्लेटफॉर्म मिल सकता है, पुल मिल सकता है, सुरंग मिल सकता है, रेल मिल सकती है, खड़ी हुई मिल सकती है, जाती हुई मिल सकती है, आती हुई मिल सकती है। इन्हीं पर संबंधित प्रश्न रहते हैं। वो कैसे कैसे रहते हैं तो आप उनको समझिए। जैसे आप, मैं जो बता रहा हूं उनको पॉइंट करके एज इट इज लिख लीजिए, जिससे आपके बहुत बेहतरीन नोट्स बन पाए, फिर कहीं आपको भागने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट, अगर आपसे बोला जाए कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, सॉरी, जब कोई ट्रेन किसी जब कोई ट्रेन, चलिए देखिए, मैंने आपके लिए लिख दिया है पहला पॉइंट, समझना ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं। ये कह रहा है जब कोई ट्रेन किसी खड़े हुए व्यक्ति को, पेड़ को, खंबे को अगर पार करती है तो पार करने में लगा समय, आपसे बोलेगा एक ट्रेन इतनी स्पीड से एक खंबे को पार कर रही है, तो बताइए कितना समय लेगी। इतनी लंबी ट्रेन इतने स्पीड से एक व्यक्ति को पार कर रही है तो कितना समय लेगी। जब भी ऐसी कंडीशन, जैसे मान लो मैंने कहा ये है ट्रेन और ये खंबे को पार कर रही है, खंबा, जब किसी खंबा को पार कर रही है तो ये ट्रेन है, और ट्रेन की आपको लंबाई देगा, ट्रेन की लेंथ देगा, और ट्रेन की क्या दे देगा भाई, स्पीड दे देगा, और बोलेगा कि ट्रेन जो है इस खंबे को कितनी देर में पार कर लेगी। तो याद रखना है कि समय बराबर जितना भी समय आएगा वो ट्रेन की लंबाई बटे ट्रेन की चाल आएगी। क्यों आएगी वो समझो, बहुत भगूंगा नहीं मैं, ताकि मैं समझा पाऊं। ये खंबा है, ये खंबा है, यहाँ से ट्रेन जा रही है, ध्यान से समझना। जब ये ट्रेन जा रही है, देखो आप ऑब्जर्व कर रहे होगे, ये ट्रेन जा रही है जा रही है जा रही है, लेकिन अब क्रॉस हो पा रही है भाई। अभी ट्रेन क्रॉस नहीं हुई है, इसके साथ साथ चल रही है, तो ट्रेन अब क्रॉस हुई, तो ट्रेन को कितनी दूरी चलनी पड़ी। तो आप बोले भैया जितनी ट्रेन लंबी है, ट्रेन की जितनी लंबाई होगी ट्रेन अपनी उतनी ही लंबाई चलेगी, और चाल किसकी रहेगी, ट्रेन की चाल रहेगी। अब बोलोगे भैया यहाँ पे दो चीजें आपने नहीं बताई, क्या।
जो मैं पहले वीडियो में बता चुका था। कौन कौन सी, बहुत ध्यान से समझना, मैं सारी चीजें बता चुका हूं, फिर भी मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं। अगर मैंने बोला था अगर आपकी चाल मीटर पर सेकंड में है, जैसे मैंने कहा x किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आप क्या करते थे सर, 5/18 का मल्टीप्लाई करते थे। सर ये मैं बता चुका हूं आपको फर्स्ट वीडियो में, आपको वहां देखना है, जाके समझना है, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। और अगर आपकी चाल x मीटर पर सेकंड है तो आप बोलेंगे सर किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करते थे सर, x में 18/5 का गुणा करते थे। मुझे पता, आपको पता है, लेकिन फिर भी मैंने रिपीट कर दिया है। तो आपको पहला पॉइंट याद आया होगा, समझ आ गया होगा कि सर जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, पेड़ या खंबे को पार करती है तो पार करने में लगा समय बराबर होता है ट्रेन कितनी लंबाई चलेगी सर, अपनी खुद की लंबाई चलेगी। चाल किसकी रहेगी, ट्रेन, खंबा नहीं कहीं जाने वाला है। और सर चाल अगर ट्रेन की किलोमीटर प्रति घंटे में है तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का गुणा कर देंगे, और अगर मीटर पर सेकंड में है तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए x/18/5 का गुणा कर देंगे। सर यहां तक बात क्लियर हुई? और अगर बात क्लियर हो गई तो इससे हम लोग 2 प्रश्न कर रहे हैं, देखिए जरा। देखिए भाई, उम्मीद है आपको प्रश्न दिख रहा होगा बहुत बेहतर तरीके से। मैंने एक प्रश्न लिखा है, जो पहला पॉइंट आपको समझा उसी पे ये बोल रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेल एक खंबे को, भाई किसे पार कर रही है, एक खंबे को पार कर रही है। एक खंबे को पार करने में कितनी देर, कितना समय लेगी? सर हम बिल्कुल कर देंगे, आपने भी बताया है। ट्रेन की चाल मुझे पता है, ट्रेन की लंबाई पता है। जब कोई ट्रेन आपको क्या बताया था मैंने सर, जब कोई ट्रेन, देखो सर आप, ये रही ट्रेन, ये रहा तुम्हारा पोल मतलब खंबा, और अगर ये पोल है, ये रही ट्रेन, और आपको पता है सर ट्रेन की जो चाल है वो चाल कितनी है, तो आप बोलेंगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा है सर। और सर इसका समय कितना लग रहा है, सॉरी समय तो पूछा ही है, इसकी लंबाई कितनी है, तो आप बोलेंगे ये 60 मीटर लंबी ट्रेन है। तो आपको ये सारी चीजें पता है। आपको पता है कि जब कोई ट्रेन किसी पोल, किसी खंबे को, किसी खड़े हुए व्यक्ति को या किसी पेड़ को पार करती है तो वो अपनी स्वयं की लंबाई चलती है, अपनी ही चाल से। सर इतनी बात क्लियर है? तो अगर ये बात क्लियर है तो मेरे बच्चे, तो आप बोलेंगे सर यहाँ कितना समय लगना चाहिए था, तो आप बोलेंगे सर समय कितना लगना चाहिए, इधर कर देता हूं आपको समझाने के लिए। तो आप बोलेंगे समय बराबर क्या था, दूरी बटे चाल। समय बराबर वही फॉर्मूला होता है, दूरी बटे चाल। अब आपको पता है दूरी कितनी है, तो ट्रेन की लंबाई है, और ट्रेन कितने मीटर लंबी है, 60 मीटर लंबी है। तो आप बोलेंगे सर 60 मीटर लंबी ट्रेन थी, लेकिन ट्रेन की चाल कितनी है सर, ये तो चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है, दूरी मीटर में है। तो आपको एक बात याद रखनी होगी, जिसके रेस्पेक्ट में आपकी चाल होगी उतनी ही दूरी को उसी रेस्पेक्ट में वो चलेगी। जैसे मैं समझा रहा हूं, अगर आपकी चाल मीटर पर सेकंड में है तो दूरी वो मीटर में चलेगी, और अगर आपकी चाल किलोमीटर पर आवर में है तो वो दूरी किलोमीटर में चलेगी। इतनी बात समझना, ठीक है मेरे बच्चे? तो अगर यही बात है सर, तो ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मैंने आपको बताया किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। धैर्यपूर्वक सुनते रहना भाई, मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा आपकी सारी चीजें। देखो अब आप बोलोगे सर जी 18 से कट जाएगा, 18 चौके 72, 18 चौके 72 सर कटा, बिल्कुल ठीक बात है। और ये 18 से अगर 4 बार कट रहा है, 18 से 4 बार कट रहा है तो ऊपर कितना हो गया, 60/5 चौके 20, और 20 से काटोगे तो 3 सेकंड का समय लगेगा। इसका मतलब ये जो ट्रेन है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जा रही है, ये 60 मीटर लंबी है और एक खंबे को 3 सेकंड में पार कर जाएगी। सर एकदम क्लियर है? एक और प्रश्न लेता हूं मैं इससे संबंधित, फटाफट से समझो जरा। देखो अगला प्रश्न मैंने अगर लिया तो आप बोलेंगे सर क्या प्रश्न है, तो ये देखो 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। मैं अगला क्वेश्चन देता हूं फटाफट से। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और रेलगाड़ी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। और बिल्कुल वही क्वेश्चन हो गया कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को कितनी देर में पार करेंगे? फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे, मेरे साथ साथ आप करा करें, कॉपी पेन लेके बैठा करें। ये टाइम पास करना बंद कर दो मेरे बच्चे, नहीं तो जीवन में कुछ भाग नहीं पाओगे फिर, ठीक है? तो जैसे कि आपको पता है कि सर ने अभी बताया कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, किसी खंबे को, किसी पेड़ को या खड़े हुए व्यक्ति को पार करती है तो कितना दूरी चलती है? तो आप बोलेंगे सर ये रही ट्रेन जा रही होगी, और ये ट्रेन जो है वो 100 मीटर लंबी है और ये खंबे को पार कर रही है। और अगर खंबे को पार कर रही है, इसकी चाल भी मुझे पता है सर, चाल कितनी है सर, इसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये अपनी ही चाल से अपनी दूरी चलेगी। सर बिल्कुल ठीक बात है। तो सर कितना समय लेगी? तो देखो भैया समय कितना लेगी, तो समय बराबर एक ही फॉर्मूला होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी चलनी है उसे? अपनी चलनी है, मतलब 100 मीटर लंबाई चलनी है, बटे ट्रेन की चाल कितनी है सर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है।
सर 30 है किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 गुणा कर देंगे। सर हाँ कर देंगे। अगर ये हो जाएगा तो आप ये भी बोल सकते थे सर, ये देखो 0 से 0 कट जाएगा सर, कट जाएगा। 3 से ये कट जाएगा, 3 6 18, 6 बार कटेगा ना भाई। और अगर कट जाएगा तो ये 6 ऊपर जाएगा, जाता है ना, क्लियर है ना, 6 ऊपर जाता है। कन्फर्म पता हो तो बताओ, नहीं पता है तो समझो। अगर a बटे बी एक फ्रैक्शन है, बड़ा वाला डिवाइड अपॉन सी लिखा है तो ये b नीचे आएगा, और अगर ऐसे लिखा है a बटे में b अपॉन सी तो ये c ऊपर जाता है। उम्मीद है सबको पता होता है, पर फिर भी मेरा फर्ज है बता देना, इससे मैंने बता दिया है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर कि ये 6 तो ऊपर जाएगा, ये 5 से काट सकते हैं हम लोग, 5 दूनी 10, बिल्कुल काट सकते हैं। 6 ऊपर चला गया तो 6 दूनी कितने सेकंड लगेंगे सर, 12 सेकंड लगेंगे। तो आपको पहला पॉइंट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि जब कोई ट्रेन किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को या पेड़ को पार करती है तो सर वो अपनी लंबाई चलती है और अपनी ही चाल से चलती है। बस यही यहां समझना था कि समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी क्या रहेगी, ट्रेन की लंबाई रहेगी सर। ओके, तो अगर ये बात क्लियर हो गई है तो दूसरे पॉइंट पे आते हैं। देखो मेरे भाई, ये दूसरा पॉइंट है, आप अपनी कॉपी पे बहुत ध्यानपूर्वक इसको लिखें। क्या वह है आपके सामने, देखो क्या लिखा हुआ है। ये सेकंड पॉइंट है, आपको मैं 4 पॉइंट बताऊंगा और ट्रेन के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर उससे रिलेटेड प्रश्न करेंगे हम लोग। देखो जरा, ये कह रहा है जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, किसी सुरंग या खड़ी हुई रेल, 4 चीजें मैंने लिखी हैं, ध्यान समझ लो। किसी पुल को पार कर रही होगी, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही होगी, किसी सुरंग को पार कर रही होगी या खड़ी हुई रेल को पार कर रही होगी, तो जब ऐसे पार करेगी तो लगने वाला समय, और समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी में क्या आएगा वो समझना है। तो आप बोलेंगे सर समय बराबर जो आएगा, देखो फिर से समझने की कोशिश करना। इस बारी क्या है कि ये रहा प्लेटफॉर्म, और अगर ये प्लेटफॉर्म है तो मेरी बात समझना भाई, अब ट्रेन आई है तो ट्रेन क्या प्लेटफॉर्म को पार करी अभी, नहीं करी, अब करी नहीं करी, अब करी नहीं करी, अब करी नहीं करी, अब कर गई है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे पार तो कर गई, लेकिन ट्रेन ने कितनी दूरी चली। सर ये देखो, अपनी खुद की तो दूरी चली रही है, साथ साथ में इस प्लेटफॉर्म पुल या सुरंग की भी दूरी चल रही है। तो अब आपको एक बात समझनी होगी कि मेरे बच्चे, अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पुल या सुरंग को पार करती है तो आप बोलेंगे सर समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी कितनी चलेगी, तो आप बोलेंगे सर ट्रेन की लंबाई रहेगी एक, तो प्लस या तो प्लेटफॉर्म होगा या पुल होगा या सुरंग होगा, उसकी लंबाई होगी, दोनों को जोड़ लेंगे और बटे चाल रहेगी ट्रेन की, क्योंकि ना तो प्लेटफॉर्म चलता है, ना पुल चलता है, ना सुरंग चलती है। उम्मीद आपको बात समझ में आ रही होगी। आप ये सेकंड पॉइंट लिखिए और हम अगला प्रश्न लेते हैं इसी पे। देखो मेरे भाई, ये मैंने प्रश्न आपको दिख रहा होगा आपके मोबाइल में, लैपटॉप में, जिसमें भी आप देख रहे होंगे। मैंने बोला है 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार कर लेगी। सर हाँ, ओके, ये सेकंड टाइप आ गया है। क्या टाइप है भाई, आपको बोल रहा है इस बार ट्रेन तो है और ट्रेन की लंबाई 350 मीटर है और ट्रेन की चाल भी है, लेकिन इस बार ट्रेन किसी खंबे, पेड़ या खड़े हुए व्यक्ति को पार नहीं कर रही है, वो 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो बताओ भैया कितना समय लगेगा। तो मैंने अभी भी बताया सर, क्या समय लगता है, समय बराबर क्या होता है, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म पुल या सुरंग की लंबाई बटे ट्रेन की चाल। सर इतनी बात क्लियर है तो फिर बात क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है। फिर देखो जरा कैसे। सर अगर क्लियर है तो देखो जरा मेरे भाई, तो आप बोलोगे भैया जी यहाँ ट्रेन की लंबाई जो है वो 350 मीटर है, तो आपने लिखा 350 मीटर लंबी ट्रेन हो गई। 350 मीटर लंबी दूरी तो लिखनी है प्लस, अब आपको पता है प्लेटफॉर्म कितना लंबा है सर, 250 मीटर लंबा है। अब ये दोनों मीटर में थे, और अगर ये मीटर में है, अगर ये भी मीटर में है तो हमारी चाल भी मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। सर होनी चाहिए। चाल कितनी है सर, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 गुणा करेंगे। सर बिल्कुल कर देंगे। सर ठीक है, ऊपर मेरे बच्चे जोड़ो, तो 350 और 250 600 हो गया भैया। ये 18 से कट जाएगा, 18 3 54, और ये हो जाएगा 5 3 15। सर हो जाएगा, एकदम इजी है, हलवा है। 15 से काटोगे तो 15 चौके 60, 40 सेकंड का समय लगेगा। मैं एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ, जिसने कभी नहीं पढ़ा है, जो यहाँ रुक गया है 10-15 मिनट, 14 मिनट हुए अभी तक, और अगर जो रुक गया है उसको एक एक बात समझ आ रही होगी, उम्मीद है ये मेरी, है ना, मतलब मुझे पूरा भरोसा है खुद पे। चलिए, और अगर ये बात समझ आ गई है तो मैं अगला प्रश्न लेता हूं और आपको देता हूं। देखो अब तो कुछ नहीं लिखना है, बस थोड़ा सा चेंज करना है। देखो मेरे बच्चे, क्या कह रहा है ये अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है, बहुत ध्यान समझना, ये कह रहा है 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 171, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 229
229 229 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी। उम्मीद है जो बच्चा अभी तक रुका है वो इस प्रश्न को 2 सेकंड नहीं लेगा और खत्म कर देगा। करिए जल्दी से, नहीं तो मैं कराता हूं। बताओ मेरे भाई। तो आप बोलोगे सर 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही है, 229 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी, ये हमने बताना था। तो आप बोलेंगे सर ट्रेन जो है अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई चलेगी। तो आप बोलेंगे सर दूरी कितनी हो गई। सर दूरी हो गई है 171 मीटर लंबी तो ट्रेन थी, प्लस 229 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म था या पुल था, और बटे में ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है मुन्ना। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा हमने 5/18 का गुणा करके। तो अगर गुणा करके आप करोगे तो आप बोलोगे भैया जी यहां से अगर मैं स्टेप इधर ही लिख दूं तो आप बोलेंगे सर ऊपर जुड़ जाएगा 9 और 1 10, 7 2 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 400। 400 हो जाए ना भाई, 229 229 300 400 हो गया। और बटे में समझना जरा, अब ये कट नहीं रहा है, मान लो तुम 18 से नहीं काट पा रहे हो तो आप ऐसे ही लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है सर ये 18 कहां जाएगा, सर ऊपर जाएगा, तो मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। देखो जरा ध्यान से, नीचे है 45 गुणा 5, ये 18 ऊपर चला गया। अगले स्टेप से डायरेक्ट 18 ऊपर लिखूंगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो मैं बार बार करके बताऊंगा आपको। देखो जरा, आप बोलेंगे सर 9 से काट सकते हैं, 9 का ना 45, 9 दूनी 18, सर कट जाएगा। फिर क्या काट सकते हैं सर, 5 से काट सकते हैं, 5 8 40, बिल्कुल कट जाएगा सर, ठीक है भाई। 5 से कटा 80 बार, और फिर ये वाला 5 बटा है, इससे 5 से काटोगे तो 5 एकम 5 बचे 3, 5 छक्के 30, तो ऊपर 16 बार कट गया, मतलब 16 पंजे 80 हो गया। तो आप बोलेंगे सर जी समय कितना लगा, तो 16 गुणा 2, मतलब ये ट्रेन 32 सेकंड का समय लेगी इस प्लेटफॉर्म को पार करने में। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो ये 2 टाइप हो गए हैं। हमने पहली चीज सीखी कि कोई ट्रेन किसी खंबे को कैसे पार करती है और कैसे 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 चल रही है। दूसरी कंसेप्ट मैंने सीखा कि जब किसी प्लेटफॉर्म पुल या सुरंग को पार कर रही होगी तो कैसे चल रही होगी। अभी बिल्कुल बेसिक क्लास है, घबराना नहीं है, बिल्कुल स्टैंडर्ड तक चलेंगे भाई, जो तुमने सोचा होगा वहां तक, ठीक है। अब आप लोग तीसरा पॉइंट डालेंगे अपने अपने नोट्स में। तीसरा पॉइंट देखो बच्चे, मैंने तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है। अब आपको एकदम एकदम अच्छे तरीके से आपको दिख रहा होगा क्या लिखा है भाई, जरा समझने की कोशिश करो। जब 2 रेल विपरीत दिशा से एक दूसरे की तरफ आ रही है, अब कंडीशन क्या है, अब ट्रेनें जो हैं एक दूसरे से विपरीत दिशा से एक दूसरे क्रॉस करेंगी। जब ऐसे क्रॉस कर रही होंगी तो फिर एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। जैसे मैंने प्रश्न दोबारा समझाता हूं आपको ये पॉइंट। देखो, जब 2 रेल विपरीत दिशा से एक दूसरे की तरफ आ रही हो तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय, कितना समय लगेगा। सर समय बराबर एक ही फॉर्मूला होता है, दूरी बटे 4। अब इसे समझने से पहले मेरी बात को 2 मिनट ध्यान से समझना। कल वाले वीडियो में, जो इससे पहले वाला वीडियो, उसमें सापेक्ष चाल मैंने बताई थी कि जब 2 व्यक्ति या वस्तु एक ही दिशा में जाते हैं, एक ही दिशा में जाते हैं तो चालें घट जाती है। मैंने बताया था एक ही दिशा में जाने पर चालें क्या हो जाएंगी, चाल घट जाएगी, चाल माइनस हो जाएगी, मतलब घट जाएगी। और मैंने बोला था कि यदि वो अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, एक इधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, तो आप बोलेंगे चाल क्या हो रही थी, यहाँ पे चाल जुड़ रही थी। मैंने पूरा बताया था चाल जुड़ जाएगी, और ये क्यों जुड़ेगी ये सब बातें मैं बता चुका हूं, आप लोग वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये बात नहीं पता है वो कल वाला 10-15 मिनट का वीडियो आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। देखो जरा, अब अगर ये बात समझ में आई, अब इस प्रश्न को समझो, इस कंसेप्ट को समझो। पहले तीसरा कंसेप्ट ये है, दोनों देखो, जब 2 ट्रेन है, मैंने बताया कि ये ट्रेन जो है एक दूसरे के सामने से आ रही है भाई, दिख रहा है आपको। अगर ये ट्रेन एक दूसरे के सामने से आ रही है तो देखो क्या हो रहा है भाई, तो आप ऐसे समझो, ये ट्रेन इधर है, ये क्या एक दूसरे को भी पार करी, नहीं करी, नहीं करी, नहीं करी, लेकिन अब कर गई। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये दोनों ट्रेनें ही एक दूसरे को पार करने में एक दूसरे की दूरी तो चलेंगी चलेंगी, एक दूसरे की लंबाई तो चलेंगी चलेंगी। तो आप बोलेंगे सर क्या चलेंगे, सर दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग करना पड़ेगा, मुझे इतनी दूरी चलनी पड़ेगी। एक ट्रेन दूसरी ट्रेन की लंबाई चलेगी, मतलब दोनों एक दूसरे की लंबाई चलेंगी। इसके बाद क्या हो जाएगा सर, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही तो चालें क्या हो जाएंगी, चालें जुड़ जाएंगी। बात क्लियर है, इसको फटाफट से नोट करिए, और अगर ये नोट हो जाए तो फिर अगले प्रश्न को आप लोग करेंगे। देखो भाई, प्रश्न आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, जरा समझो प्रश्न को फिर से। ये तीसरा टाइप है, आप लोग अपने कॉपी को, नोट्स को बहुत बेहतर तरीके से समझते रहिएगा, और आज लगा के देखिएगा कि ट्रेन के क्वेश्चन जिसने नहीं लगाए हैं। देखो ये कह रहा है
126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी दो रेल विपरीत दिशाओं से, कैसे आ रही है भाई, विपरीत दिशाओं से, अपोजिट डायरेक्शन से, क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही हैं, तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी। फिर से क्वेश्चन को दोबारा समझ लो। ये कह रहा है एक ट्रेन 126 मीटर लंबी है, एक ट्रेन 114 मीटर लंबी है, विपरीत दिशाओं से आ रही हैं, तो एक की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी। सर भैया आपने अभी बताया है, क्या बताया है, जब दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं से आती हैं तो क्या होता है सर, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दोनों ट्रेन की लंबाई का योग होगा बटे चालों का योग होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं, एक ही दिशा में जा रही होती, चालें घट जाती। तो सर अब हम निकाल देंगे, कैसे निकाल देंगे, कुछ नहीं बचा प्रश्न में। जैसे आपको पता है सर एक ट्रेन 126 मीटर लंबी थी, कंडीशन अगर नहीं समझ पा रहे हो दोबारा समझ लो। देखो मेरे भाई, जैसे मैंने कहा ये ट्रेन रही और ये ट्रेन जो है 126 मीटर लंबी है और इसकी चाल जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक ट्रेन इधर से आ रही है, इधर रही, और ये ट्रेन जो है 114 मीटर लंबी है और इसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये कंडीशन है, एक दूसरे को पार कराना है तुमने, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आप बोलोगे भैया जी समय बराबर क्या था, दूरी बटे चाल थी, और दूरी कितनी हो गई, दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी, तो 126 मीटर की ये रही, 114 मीटर की ये है। अब हमारे पास मुझे पता है दूरी मीटर में है और ये चालें किलोमीटर प्रति घंटा में है, चालें जुड़ेंगी, दूरी भी जुड़ेगी और चालें भी क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 30 और 42 कितना होता है सर, बोलोगे 72 होता है। तो ये 72 था, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 गुणा कर दिया सर, बिल्कुल कर दिया। अब ऊपर बताओ कितना हो गया, तो 26 और 14 कितने होते हैं सर, सर 6 4 10 की गिनती, हासिल 1 2 3 और 1 4, ये हो जाएगा तुम्हारा 0 4 और 1 और 1 2, 240 बटे में 18 चौके 72, ये हो जाएगा भाई, और 5 चौके 20, 18 से मैंने 4 बार काटे बच्चे, और ये 5 चौके 20 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आप बोलोगे भैया जी कितना समय लेंगे एक दूसरे को पार करने में, तो मात्र 12 सेकंड का समय लेगी और ये एक दूसरे को पार कर लेंगे। मात्र कितने सेकंड का समय लेंगी सर, ये 12 सेकंड का समय लेंगी और एक दूसरे को पार कर लेंगी। सर ये भी समझ आ गया। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट आज कंसेप्ट का ये लास्ट टाइप और समझ लो, उसके बाद आप अपने नोट्स में लिखेंगे जल्दी से। देखो भाई लास्ट पॉइंट अब समझना, इसको बहुत ध्यान से समझना, और अगर ये समझ गए तो फिर ट्रेन में कुछ नहीं बचेगा। कल वाली क्लास में हम लोग बहुत बेहतर तरीके से क्वेश्चन लगा रहे होंगे। अभी समझ लो, देखो क्या है, जब दो रेल एक ही दिशा में जाए तो तेज गति वाली पार करेगी धीमी गति वाली को, तेज गति वाली को धीमी गति वाली को पार करने में लगा समय, या पार करने में समय कितना समय लगेगा सर, ये कंडीशन है। पहली कंडीशन मैंने आपको बताई थी, ट्रेन खंबे को पार कर रही थी, दूसरी कंडीशन में प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तीसरी कंडीशन में एक दूसरे को पार कर रही है, और चौथी कंडीशन में क्या होगा सर, ये एक ही दिशा में जाके तेज गति वाली धीमी गति वाली को पार करेगी। तो क्या होगा मेरे भाई, देखो जरा, ये ट्रेन जा रही थी, ये ट्रेन आ रही है और ये ट्रेन इसको पार कर जाएगी, तो कैसे चल रही है देखो, आप खुद देखोगे और ऑब्जर्व कर रहे होगे, दोनों ट्रेनें एक दूसरे की लंबाई चल रही है। ये ट्रेन जो है, ये ट्रेन धीमी गति वाली को पूरा कवर करना पड़ रहा है इसको, और चालें तो दोनों की क्या होंगी, जब एक ही दिशा में जाएंगे तो चालों का अंतर हो जाएगा, मतलब चालें घट जाएंगी, और अगर चालें घट जाएंगी तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी सर, समय कितना लगेगा, दोनों ट्रेन की लंबाई का योग होगा बटे चालों का अंतर रहेगा। सर ये बात समझ में आ गई, तो एक प्रश्न कर लो फटाफट से। देखो भाई प्रश्न मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना मेरे बच्चे, क्या बोला है, 240 मीटर लंबी दो रेल, मतलब दोनों ट्रेन की लंबाई जो है वो 240 मीटर है ईच, मतलब हर एक ट्रेन की लंबाई 240 मीटर है ईच है भाई, एक की नहीं है। 240 दिख रहा है ना भाई, ध्यान समझना, ये 240 लिखा हुआ, अगर नहीं दिख रहा है तो प्लीज समझना, फोकस करना, 240 मीटर है, ठीक है। 240 मीटर लंबी दो रेल एक ही दिशा में एक ही समय पर आरंभ होके एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी, यदि इनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो। अब यहां तक बने हुए हो तो ये लास्ट क्वेश्चन कर लो और मजा आ जाना है, आपको ये क्लास बहुत बेहतर समझ आएगी। जरा समझो, मैंने बोला जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं तो क्या होगा, दोनों ट्रेन की लंबाई तो जुड़ेगी, लेकिन चालों का अंतर होगा, तो सर समय कितना लगेगा, तो आप बोलोगे भैया जी समय कितना लगेगा, दोनों ट्रेन की लंबाई का योग, तुमसे बोला 240 मीटर ईच है, मतलब प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 240 मीटर है, तो अगर दोनों 240 मीटर प्लस 240 मीटर है, दोनों की लंबाई जुड़ेगी बटे चालों का अंतर होगा। सर एक की चाल है 60 और एक की चाल है 48, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, असर करना पड़ेगा।
यहाँ तक की बात अगर समझ आ गई तो प्रश्न खत्म हो गया। इतना ही था। यूपी में दवा के प्रश्न पूछे गए हैं। 240 होता है सर 480, बिल्कुल होता है। बटे में आ जाओ। 60 में से 48 जाएंगे सर, 10 में से 8 गए 2 बचेंगे, 5 में से 4 गया 1 बचेगा, गुणा में 5 है, 18 में ऊपर भेज रहा हूं। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? मुझे तो नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी। 18 ऊपर चला गया, इसको काट डालो सर। कैसे काटें सर? 12 से काट दो, 12 चौके 48, 12 से 12 चौके 48 हो गया। और फिर 5 से भी कट जाएगा, 5 अट्ठे 40 सर, कट गया। अब बचा 18 गुणा 8, और 18 अट्ठे 144 होता है। तो आप बोलेंगे भैया 144 सेकंड का समय लगेगा और ये ट्रेन है एक दूसरे को पार कर जाएंगी। तेज गति वाली धीमी गति वाली को पार कर लेगी। उम्मीद है आपको यहां तक समझ आया होगा। और अगर समझ आया है तो प्लीज वीडियो को सब है ना लाइक करिएगा, है ना। प्लीज वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। और इसकी रीच बढ़ाइए। उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। आपका भाई आपको अच्छे से समझा पा रहा हो तो प्लीज इसको प्यार दीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों से शेयर करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।